नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। पिछले 23 तारीख से लेकर के अब तक केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एक करने की मुहिम किस स्तर पर पहुंची है, यह बात जानना बेहद महत्वपूर्ण है। पर इससे भी ज्यादा जानना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार विपक्षी दल क्या एक साथ कभी आ पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने की कवायद की जा रही है, उस तरह से जमीनी स्तर पर यह हकीकत बनकर सामने नहीं आ रही है। कांग्रेस अपने आप को केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई में आगे रख रहा है, पर वहीं कांग्रेस के खिलाफ कई सारे दल अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर ही हमला बोल रहे हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता यानी कि शुवेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस को हराने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से लगातार आलोचना कर रहे हैं। खैर, इन्हीं सभी बातों के ऊपर और साथ ही विपक्षी एकता क्या संभव है, इस पर कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने करारा हमला बोला है और आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा के सामने वे अपनी एक अच्छी छवि रखने के लिए और साथ ही अपने जेल में बंद मंत्रियों के साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कहा कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के ऊपर। कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, मुख्य प्रवक्ता, आधिकारिक तौर के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के विचार रखते हैं, उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार तो ये ऐसे अपशब्द कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहे नहीं है। एक तरफ केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो और दूसरे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ में समझौता करना चाहते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं या कांग्रेस को से दूरी बनाना चाहते हैं? आज जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने जो आज कहा है, वो कोई पहली बार तो कहा नहीं। जिस दिन मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी की, उस दिन भी सुबह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया। दरअसल बात यह है बड़ी सीधी सी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, उनको बाहर निकालना चाहते हैं। तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी 2 बातें हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता के हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं विपक्षी पार्टी की मीटिंग के अंदर। और अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में समझौता हो, कांग्रेस उनको समर्थन करे, तो इस तरीके से बयान थोड़े ही दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता किसी से समर्थन चाहता है तो उसके खिलाफ भी बोले, उसके ऊपर कंडीशन भी लगाए और उसके साथ में कहे कि हमें मेरे को समर्थन भी करें, तो ये दोनों चीजें तो साथ साथ नहीं हो सकती। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष की एकता खंडित हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जिस तरह से आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर लगातार इस बात को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, फिर चाहे वह अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के लेकर बात हो या फिर शराब घोटाले को लेकर के बात हो या फिर धन शोधन यानी कि जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो, ये सारी ही बातों के कारण ही लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार घिरती रही है। और अब कांग्रेस के नेताओं ने भी जिस तरह से उनके ऊपर हमला कर दिया है, इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं अपने अध्यादेश में समर्थन देने के लिए और साथ ही दूसरी तरफ से हमला ही बोल रहे हैं, तो ये दोनों बातें संभव तो होने वाली नहीं है। अब इन सब के बाद ही आगे देखना होगा कि विपक्ष की एकता के लिए जो बातें चल रही हैं, क्या उसमें बाकी दल कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या कांग्रेस के साथ फिर से एक बार विश्वासघात होगा। खैर, ये सारी बातें भविष्य में आने वाली योजनाओं को ध्यान में रखकर की जाएगी और साथ ही जिस तरह से शिमला में होने वाली बैठक, उसमें भी क्या कुछ अहम होगा, ये सारी बातें भविष्य के लिए, समय के लिए निर्धारित की जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।